राधे राधे दोस्तों, श्राद्ध के महीने में श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय को पढ़कर या सुनकर उसके फल को अपने पितरों को अर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृपक्ष के दिनों में श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय को श्रद्धा पूर्वक पढ़ना व सुनना अति पुण्यदायी होता है। साथ ही भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में लाभ मिलता है। तो आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का महत्व बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर यानी द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यव्रती का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और ना ही कभी देवताओं का पूजन किया। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बना। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि से उत्पन्न हुआ। उसका वित्त धन की वासना से बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत में स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बात कही। उसमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्पयोनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बॉबी को खोदने का आरंभ किया। तब उस बॉबी में बड़ा भयानक सर्प प्रकट हुआ और बोला, ओ मूर्ख, तू कौन है? किस लिए आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। तब पुत्र ने बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ पर स्वर्ण लेने कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि से उत्पन्न हुआ हूँ। तब पुत्र कहता है, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। तब पिता बोले, बेटा, गीता के अमृतमय सप्ताध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सार्थक नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जन्म मृत्यु आदि के दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के सप्त अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निव्यर्षि और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उनकी आज्ञा अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसीलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई।
तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महत्व बतलाया, जिसके श्रवण मात्र से ही मानव सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसी तरह की और भी कथाओं के लिए और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए।